हेलो एवरीवन। बिहार में नई नियमावली के आते ही खलबली मच गई। किसी ने नियमावली को एक्सेप्ट किया तो किसी ने सरकार को नियमावली के खिलाफ चुनौती दे दी। लेकिन जिन्होंने नियमावली को एक्सेप्ट किया था उनका ये मानना था कि सभी चीज़ उनको पूरी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन सरकार को नियमावली के एक्सेप्ट होते ही मौका मिल गया। वो आनन फानन में सारी नौकरियाँ जो है ऊट पटांग तरीके से करना शुरू कर दिया। ये सिलेबस पे बात कर लिया गया, सैलरी पे बात कर ली गई, उनके सीटों पर बात कर ली गई। और अगर आप देखेंगे इसके बाद में लोगों ने सिलेबस की दुकान खोल के बैठ गए यूट्यूब पे। उसके अलावा सैलरी की दुकान, सीटों की दुकान खोल के अपने अपने चैनल जो है डेवलप करने लग गए। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इन सब में कटौती थी जिस पर बच्चों का एक ज़रा ध्यान नहीं गया। अगर आप देखेंगे तो इतनी स्पीड में आपको कोई भी नियमावली चलते हुए दिखाई नहीं दिया होगा। अभी आप देखेंगे आपकी सीटें कटौती कर दी गई, आपके पैसे जो आपके नियमित टीचर के जो पुराने पैसे होते हैं वो नहीं दिया जा रहा है आपको, ये आप जान ही रहे हैं। उसके अलावा जो उसकी सीटें थी वो भी खा गए पूरी तरीके से। आपने देखा होगा 60-70 हज़ार सीटें थी 6 to 8 में। सबसे ज़्यादा स्कूल में मैं वो मुझे पता है, मैं आपको बताऊँ 1 से 2 टीचर हैं मात्र स्कूलों में 6 to 8 में। 6 to 8 की 6 to 8 की जो सीटें हैं सारी खाली पड़ी है, जो स्कूलों की हालत में बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो 6 to 8 में कोई सीट नहीं दिखा रहा है। लेकिन बदलाव आ गया है, 6 to 8 में 45 से 50 हज़ार की सीटें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए उक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 के उपरांत विभाग द्वारा कक्षा 6 to 8 तक के लिए शिक्षक पदों की रिक्तियों की संख्या केवल कितनी दी, 17,745 2000 भी नहीं बताई जा रही है। इसमें कि अभ्यर्थियों को क्या है नाराजगी जाहिर किया। अब ये इन्होंने साफ साफ कर दिया कि इस संबंध में ये कहना है कि भाई अब जो है 31/3/2022 तक के कक्षा 6 to 8 तक के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 45,650 यानी कि कुल मिलाकर के 46,40,000 अब की जो रिक्तियाँ आ गई है। तो ये नियमावली में बदलाव जरूर है और बहुत अच्छी पहल है कि लोगों की कोशिश करने की वजह से ये हो पाया है। और अभी भी ये सारी चीज़ें अगर नहीं किया गया तो सरकार जो है ये चाह ही रही है कि सब कुछ आनन फानन में बहाल कर दिया जाए और कम से कम में उनको सैलरी दी जाए। और मतलब ये कह लो कि सरकार अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग सारी चीज़ बहाल कर सकें, और यही होने वाला है। अगर बच्चों ने इसको नहीं समझा तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, और बच्चों का देखो खास करके इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पर है कि भाई चलो हमको बहाली मिल रही। बहाली बहुत मुश्किल है मिलना, इसलिए कि वो सरकार जो है सिर्फ एग्ज़ाम के नाम पे बहुत कुछ करने जा रहा है। देखा होगा अपने रिक्तियों पे खेल हो रहा है ना, पैसों पे खेल हो रहा है, सैलरी पे खेल हो रहा है। उसके अलावा बहाली पे भी बहुत सारी, सिलेबस पे भी खेल हो रहा है। देखा होगा आपने क्या कहते हैं कि भाई जीएस की बात हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। आई होप कि सबको उस पर भी ध्यान होना चाहिए। तो ये एक खुशखबरी है कि भाई हम लोगों के लिए क्या है, भी 6 to 8 में सीटें बढ़ा दी गई है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आनन फानन में ही सिलेबस पे बात कर लिया गया, सैलरी पे बात कर ली गई, उनके सीटों पर बात कर ली गई। और अगर आप देखेंगे इसके बाद में लोगों ने सिलेबस की दुकान खोल के बैठ गए यूट्यूब पे। उसके अलावा सैलरी की दुकान, सीटों की दुकान खोल के अपने अपने चैनल जो है डेवलप करने लग गए। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इन सब में कटौती थी जिस पर बच्चों का एक ज़रा ध्यान नहीं गया।